यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीबीआई जांच की सिफारिश करना और स्वीकृति मिलना, ये दोनों दो विषय है। आदरणीय हमारी सीएलपी लीडर मोना जी ने सारी मांगों को क्रमवार आपके समक्ष रखा है। मैं उससे अपने आप को संबद्ध करते हुए यह हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में अविलंब उस पूरे सीबीआई जांच की संस्तुति दी जाए और साथ ही साथ तत्काल उस परिवार को न्याय मिले। हाथरस ही नहीं, बुलंदशहर की बेटी के साथ भी जो घटना हुई है वो भी पीड़ादायक है। बलरामपुर की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है वो भी पीड़ादायक है। हरदोई की बेटी के साथ अन्याय हुआ है वो भी पीड़ादायक है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बेटियों के साथ दुराचार करके एसिड से जलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री मौनी बाबा बने हुए हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बेटियों के साथ दुराचार करके उसके जीवों को काटा जा रहा है और मुख्यमंत्री मौन बने पड़े हैं। ये वही उत्तर प्रदेश जहां बेटियों के साथ दुराचार करके उसे अग्नि के हवाले कर दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री मौन बने पड़े हुए हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र गोरखपुर, जहां बेटी के साथ दुराचार करके सिगरेट से जलाया जाता है और मुख्यमंत्री मौन बैठे हुए मौन बाबा के तरह देख रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी, आपको और कितनी बेटियों की आहुति चाहिए? आपने उत्तर प्रदेश को जंगल राज में तब्दील कर दिया है। महिला आयोग चुप क्यों है? महामहिम राज्यपाल चुप क्यों है? यह भी एक बड़ा सवालिया निशान है। सरकार और इन लोगों को जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री जी, अब आप इस्तीफा दे दीजिए। आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल सकता। गोरखपुर जाइए, गोरखपुर आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, उसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भी वही मांग दोहरा रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टिंग जज की निगरानी में यह जांच हो। और कई तरह के आरोप उन्होंने प्रदेश सरकार पर लगाए और कहा सिर्फ हाथरस ही नहीं, बुलंदशहर, बलरामपुर, जहां जहां बेटियों के साथ अन्याय हुआ है वो सभी असहनीय है। सबके साथ न्याय होना चाहिए। और इस वक्त रिपोर्टर्स उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। एक भी एसआईटी की जांच अभी तक पूरी नहीं। एसआईटी केवल एक बहाना है और पूरे देश को गुमराह करने की साजिश है। जो एसआईटी में अफसर हैं, बहुत सारे अफसरों के खिलाफ भी सीबीआई की जांच चल रही है। उसमें इंस्पेक्टर हैं, उनके खिलाफ तमाम थानों में गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज है। जो एसपीएस एसआईटी के सोनभद्र में जो घटना हुई थी आदिवासी भाई बहनों के साथ, उस समय तात्कालिक एसपी थे और उन्हीं के खिलाफ एसआईटी की जांच चल रही है। और वही एसआईटी के एसपी हैं जिस एसआईटी पर खुद दाग हो, उस पर जांच का कोई भरोसा नहीं। लगातार सरकार सीबीआई को मामले सौंप रही है। आपको मैंने 3 घटनाओं का उल्लेख किया। बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, यह सरकार महिला विरोधी है। इस सरकार में न्याय मिलना मुश्किल है। केवल देश और प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए केवल जांच पर जांच बनाने का काम कर रही है। पीड़ित परिवार के लोगों ने भी यह मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में न्यायिक जांच हो। हम उस पर पूरा समर्थन व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट कहना चाहते हैं कि सरकार अविलंब सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में इस जांच को कराने की व्यवस्था करे, जैसा कि हमारी महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी मांग की है।
ये सरकार को जवाब देना होगा कि जो घोषणाएं उन्होंने की है, अब तक तो परिवार के लोगों से जो बातचीत हुई है उन लोगों तक नहीं मिल पाई है। हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि इतनी घटनाओं के बाद जो प्रदेश अपराध के प्रदेश के रूप में बना हुआ है, हत्या में नंबर 1 प्रदेश, लूट में नंबर 1 प्रदेश, फिरौती में नंबर 1 प्रदेश, महिला अपराध में नंबर 1 प्रदेश, उस प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी और खासकर डीजीपी अब तक कैसे अपनी कुर्सी पर बने पड़े हुए हैं? क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई करते? पूरी तरह अपराधी अधिकारी और सरकार का गठजोड़ है। ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जब मैं बड़े स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, घटना किसी प्रदेश में हो वो दुखद है, लेकिन कार्रवाई पर सवाल है। डीजीपी का कल कहना और बयान देना प्रदेश को गुमराह करना है। यह मामला जब मीडिया ने लगातार उठाया और पूरा देश देख रहा था, तो बिना मुख्यमंत्री के इजाजत के वो दाह संस्कार नहीं हो सकता। बिना पूरे घटनाक्रम में जो तथ्य छुपाने का प्रयास किया गया, मीडिया को रोकने का प्रयास किया गया, परिवार के साथ बदसलूकी हुई, परिवार के लोगों को निकलने नहीं दिया गया, राजनीतिक लोगों को रोका गया, हम सब लोगों को नजरबंद किया गया, लाठी चार्ज किया गया, बिना मुख्यमंत्री के इशारे के कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग बार बार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अनुभव जी, आपके सवाल मैं अध्यक्ष जी के जवाब से एक चीज को जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, आप लोगों ने बहुत संवेदनशीलता दिखाई है, पर मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहिए। बहुत लंबा आपका नाम भी अनुभव है और बड़ा लंबा अनुभव भी आपको। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जितनी भी घटनाएं हुई, आपने बहुत कवरेज किए, बहुत साथियों ने किए, ये बताइए आज तक मुझे जितना राजनीतिक अनुभव है, थोड़ा होगा, क्या कभी 2:30 बजे रात में किसी पीड़ित को या पीड़िता को इस तरह से पुलिस द्वारा, मान लीजिए कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी को जाके अंतिम संस्कार कर दे, अलग है, पर क्या किसी पीड़िता या पीड़ित को पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार किया जा सकता है? केवल सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे घटना को, अगर उसको आप किसी और घटना से, मैं भी यही कहूंगी कि संवेदना हमारी, चाहे राजस्थान की बेटी हो या देश के किसी कोने की हो, पर फर्क क्या है कि 2:30 बजे रात में कहीं भी किसी भी पीड़िता को पुलिस प्रशासन की दबाव के बिना जलाया नहीं जा सकता, उसके परिवार की अनुमति के बिना नहीं जलाया गया। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आप लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो भी आना चाहे उस पीड़ित के परिवार से। चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं, सत्ता में बैठे, बड़े पदों पे बैठे उठा रहे हैं सवाल, कल स्मृति ईरानी जी ने ये सवाल उठाया, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उनको किसने रोका था राजस्थान जाने में? किसी ने रोका था? क्यों नहीं गए? वो जाते, वो देख के आए, पीड़ित से मिले, जो मदद हो सकती है वो उसकी करें। एक बात और जोड़ दे, एक बात जोड़ दे, उसके बाद हमने, अगर आपने मेरी सुनी होगी, इन्होंने बोला है, मैंने उस परिवार की भी मांग यही है, और हम भी लगातार मांग करते आए कि डीएम जो होता है, प्रशासनिक अधिकारी, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, क्या जिम्मेदारी केवल एसपी की थी या जो और लोग सस्पेंड हुए केवल उनकी थी? क्यों डीएम को बचाया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि डीएम पर कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है कि अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज, जहां पर वो लड़की एडमिट थी, उसका 45 पन्ने का एक पूरा रिपोर्ट वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार उसको क्यों छुपा रही है? आखिर उसका सच क्या है? उत्तर प्रदेश जानना चाहता है, उसको सार्वजनिक करें। 45 पन्ने का रिपोर्ट अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज का वायरल हो रहा है, सरकार स्पष्ट करे उसे क्यों छुपाना चाहती है।